प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद साथियों आपके सोचने का तरीका निश्चित रूप से बदल जाएगा। आपने देखा होगा कोई आपको याद करता है, आपको कुछ कुछ अनुभूति होने लगती है और आपको भी उसकी याद आने लगती है, या आप किसी को याद कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आपके पास आ जाता है। ऐसा कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा। उसका कारण क्या है? उसका एक सिंपल सा कारण है कि विचार गति करते हैं। गाँवों में आज भी बोला जाता है कि हिचकी आ रही है, हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है। हालांकि हिचकी के ऊपर कोई शोध तो हुआ नहीं है, लेकिन इस हिचकी ने कई बार बताया है कि जिसको हम याद कर रहे होते हैं या कोई हमें याद कर रहा होता है तो 2-3 दिन में उससे मुलाकात हो जाती है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा रिसर्च बताने जा रहा हूं जिसको 100 मंकी रिसर्च के नाम से जाना जाता है। 1952 में यह शोध हुई थी। कुशिमा करके एक टापू है जहां पर वैज्ञानिकों ने जंगली बंदरों पर प्रयोग किए थे। 100 बंदरों को छोड़ दिया गया एक टापू पर, कुशिमा टापू पर जापान के अंदर, और उनको खाने के लिए मीठे आलू दिए गए। टापू के ऊपर रेत थी और चारों तरफ पानी था। अब बंदर आलू खाते थे, लेकिन रेत के कारण उनको एक चीज़ पसंद नहीं आती थी। उनमें से एक फीमेल बंदर थी जिसको बंदरिया या बंदरी बोलते हैं हम। उसने क्या किया, आलू लिया और पानी के अंदर धोकर खाया। धीरे धीरे 6 साल के अंदर, यानी 1952 से 1958 के बीच 6 साल के अंदर सभी बंदरों ने आलू को धोकर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको धोकर खाया हुआ आलू अच्छा लगता था। आश्चर्य की बात यह है कि उस टापू से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर भी कुछ बंदर छोड़े गए थे और उनको भी आलू फेंके गए थे। आश्चर्य की बात यह है कि उन बंदरों ने सीधे ही उन आलूओं को धोकर खाना शुरू कर दिया। उसका कारण यह था, वैज्ञानिकों ने बताया, पहले टापू यानी कुशिमा के बंदरों पर जो तरंगें उनके मन से निकली थीं, वो तरंगें यात्रा करके उन बंदरों तक पहुंची जो दूसरे टापू पर बैठे हुए थे। जो माइंड वेव्स थीं कुशिमा टापू के बंदरों की, वो अन्य बंदरों तक पहुंच गईं और दूसरे बंदरों ने भी उस आलू को धोकर खाना शुरू कर दिया। इन टापू पर यानी कुशिमा के टापू पर 6 वर्ष लगे, लेकिन उन टापुओं पर 6 वर्ष नहीं लगे। जैसे ही उन बंदरों को छोड़ा गया, वो एनर्जी, माइंड एनर्जी, थॉट एनर्जी या थॉट वेव्स उन बंदरों तक सहज ही पहुँच गई और उन बंदरों ने सीधे ही उन आलूओं को धोकर खाना शुरू कर दिया। इसलिए साथियों, विचार गति करते हैं, विचार ट्रैवल करते हैं माइंड वेव्स के थ्रू। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह अकेले ही आत्महत्या नहीं करता। उसके मन में चल रहा होता है आत्महत्या करूं या ना करूं। जिस समय वो आत्महत्या करने की बात सोचता है तो इस सूक्ष्म आकाश में विचरण कर रही माइंड वेव्स, जो हमको आंखों से दिखती नहीं हैं, नेगेटिव माइंड वेव्स, सुसाइडल लोगों की माइंड वेव्स उसके चारों ओर मंडराने लगती हैं और उसको प्रेरित करती हैं कि तू हत्या या आत्महत्या कर ले। हमारे चारों तरफ वेव्स भरी हुई हैं, रेडियो के माध्यम से हम उनको सुन लेते हैं। आकाशवाणी से कोई प्रसारण करता है, अगर हमारे पास रेडियो है, वो यहाँ से बैठा हुआ है 900 किलोमीटर दूरी पर और हमारी दूरी उससे इतनी है 900 किलोमीटर। हम यहाँ पर रेडियो चालू करते हैं, स्टेशन को सेट करते हैं और उसकी बात को सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? क्योंकि वो तरंगें, वो ध्वनि तरंगें, वो वाइब्स, वो स्पंदन हमारे चारों ओर सूक्ष्म आकाश में विचरण कर रहे हैं। इसलिए साथियों, जब आप नकारात्मक सोचते हैं या सकारात्मक सोचते हैं तो आपके चारों ओर उसी प्रकार के परमाणु, उसी प्रकार के वैचारों के एटम्स, उसी प्रकार की वेव्स आने लगती हैं। क्योंकि माइंड इज़ मैटर, मन ही अपने आप में इस दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक है। इसलिए जैसा भी आप सोचें, जब भी सोचें, सोचने से पहले 10 बार सोचें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि इस सोचने में अन्य प्रकार की वेव्स भी आपको प्रेरित करेंगी। तो आप अच्छा सोचकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, अच्छा सोचकर अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मन के विज्ञान को समझो और अपने जीवन में परिवर्तन करो। अगर ये वीडियो पसंद आए साथियों तो शेयर करना, लाइक करना और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रणाम।